दूसरा मामला यह है कि आप तालीमी बेदारी की बात करते हैं। बेदारी का मतलब है जगना, बेदारी का मतलब है होशियार। बताइए तो कौन गरीब नहीं चाहता कि बेटे को पढ़ाए? अभी जो बीपीएससी करके लड़की सब नौकरी बनी है तो सुनते ही कई दूल्हा तैयार हो गया है कि हमको नहीं नौकरी मिली लेकिन बीवी को नौकरी मिली तो काम चल जाएगा, बगैर जहेज के भी शादी करने के लिए तैयार है। जब से समिति में इलेक्शन हुआ है, जब से पंचायत में मुखिया जीती है औरत, जब से सेविका सहायिका बनी है, जब से साइकिल मिलने लगी है पढ़ने लिखने के लिए, तो हर कोई बेटा बेटी को तैयार है ना। तो तालीमी बेदारी की जरूरत नहीं है, तालीमी बंदोबस्त की जरूरत है। स्कूल में मेयारी तालीम हो, मदरसे में मेयारी तालीम हो, जो बच्चे मकतब और स्कूल में जाए उनके अखलाक पाकीज़ा हो, उनकी आदतें अच्छी हों, उनके मालूमात अच्छे हों। मैं भी जाता हूं स्कूलों में, मदरसों में जाता हूं, रो के आ जाता हूं। एक मदरसे में सरकार 25 लाख रुपये सालाना देती है, एक स्कूल में सरकार 1 करोड़ रुपया सालाना देती है। लेकिन मैं जब बच्चों से पूछता हूं, मुसलमान के बच्चों को पूछता हूं, बताओ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का क्या नाम था, बच्चा मुंह मुंह तकता है। जब मैं पूछता हूं कि गैर मुस्लिम भाई के बच्चे को कि बताओ राम के पिता का क्या नाम था, मुंह मुंह देखता है। जब मैं पूछता हूं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, बच्चा कोई कहता है 10 सेंटीमीटर। कहता हूं 1 किलो में कितना ग्राम है, तो बच्चा कहता है 10 ग्राम। क्या पढ़ाते हैं लोग? सिर्फ मुंह ही नहीं, तालीम के नाम पर मदरसे में आना नहीं है, बल्कि मेयारी तालीम देने की जरूरत है। और मेयारी तालीम के रास्ते में रुकावट क्या है? आज अगर कोई गरीब कहता है कि हम गरीबी की वजह से बच्चे को नहीं पढ़ाए, वो सबसे बड़ा बेईमान है। इसलिए कि कल तक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल था, आज अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, सलाहियत है, इतनी स्कॉलरशिप मिलते हैं, स्कूलों में अगर तालीम नहीं होती है, आज आप कोटा के माल के लिए झगड़ा करने गए हैं, लाइन नहीं आई, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, गाना नहीं सुन सके तो परेशान है। लेकिन आपका बच्चा महीना दिन से मदरसा जाता है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कभी बैठ के देखने के लिए तैयार नहीं है। एक मुर्गी भी, उसका चूजा अगर गायब हो जाए तो बेचैन होती है। एक बकरी भी शाम को अगर उसकी का बच्चा नहीं आए, बकरी मेमियाती है। लेकिन हम और आप इंसान हैं, रात के 8 बजे तक आपका बेटा कलवट पर बैठकर मोबाइल देख रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। बेटी सन भाई के साथ जलसा सुनने चली गई है, कोई फिक्र नहीं है। मुसलमानों, ये मुसलमानों का मुआशरा है। सर पर टोपी भी पहन ली, ऊपर में रुमाल भी बांध लिया, अब बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं, तो तुमको रुमाल लगाने की क्या जरूरत है? लोगों, अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेहतरीन शादी वो है जिसमें माली खर्च कम हो, और आज सबसे बेहतरीन शादी क्या है? जिसमें माली खर्च सबसे ज्यादा हो। कि कौम अपने रसूल के हुक्म को नहीं मानेगी, वो कौम जलील और खार नहीं होगी। ये जो मोदी जो डंडे निकाल रहा है, ये मोदी डंडे इसलिए निकाल रहा है और आपकी मदद इसलिए नहीं होती कि हम अपने आप को मुसलमान कहते लेकिन शरीयत के पाबंद नहीं है, और मोदी कहता है ये मुसलमान है कुरान वाला। खुदा की मदद भी नहीं आती, दुश्मन के डंडे भी चलते हैं। आज आप जान रहे हैं समाज के बड़े लोगों, और ये बड़े लोग सबसे बड़े जालिम हैं, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं। एक बेटी पैदा हो गई तो लड्डू खिलाने वाली आ गई, 2 बेटी पैदा हो गई तो अल्लाह की मर्जी, और तीसरी बेटी पैदा हो गई तो कन्या मनहूस, और शौहर तो शौहर, सास और ननन देखने के लिए तैयार नहीं है ऐसी दुल्हन को जिसकी 3 बेटी पैदा हो गई। ईमानदारी से बोलो, कई बूढ़े लोगों को देख रहा हूं, जब कोई बुढ़ा बीमार होकर बिस्तर में रहता है, अगर वो किसी मौलवी की बेटी को लाया है, किसी हाजी की बेटी को लाया है, बहुत साफ भी करती है, अगर कपड़ा बहुत नेक भी है, एक हाथ नाक में है, दूसरे से कपड़ा धोती है। लेकिन मेरे भाइयों, बेटी वो होती है जो जाड़े की ठंडी रात है, बुखार है उसको, लेकिन माँ बाप अगर पाखाना पेशाब में सना हुआ है तो वो बेटी इबादत समझकर उसके कपड़े को धोती है। ऐसा करती या नहीं करती? लेकिन आज उस बेटी की पैदाइश पर सब लोग परेशान हो। आपने देखा होगा कुतिया बच्चे देती है, कितनी देती है? 5-7 देती है। लेकिन किसी कुतिया को अपने बच्चे को मारते हुए देखा? जब कुतिया बच्चे को दूध पिलाती है दुबली हो जाती है, उसकी पसलियां नजर आती, लेकिन कोई कुतिया अपने बच्ची को नहीं मारती, अपने बच्चे को नहीं मारती। लेकिन आपको पता है आपके बस्ती में कितने लोगों ने मां के पेट में बच्चे को मार डाला? आपको पता है कितनी बेटियां गैरों के साथ भाग गई? आपको पता है कितनी बेटियां शादी से पहले माएं बन गई? आपको पता है अपने जालिम बाप और समाज के जालिमों की इज्जत बचाने के लिए कितनी बेटियां हैं जवानी के नशे में पांव फिसल गए, खुदकुशी करके मर गई, कोई जहर खा ली, कोई लटक गई? ऐसा है या नहीं है? ऐसा क्यों है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि के पास एक शख्स आया और उसने कहा, खुदा के रसूल, मैंने बड़ा गुनाह किया है, क्या खुदा मुझे माफ करेगा? कहा कि तुमने क्या किया है बताओ? कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने बड़ा जुल्म किया है।
कहा क्या किया है बताओ तो सही। कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी बस्ती में बेटी को कोई जिंदा रहने नहीं देता था, मैं परदेश गया और मेरे घर में बच्ची पैदा हो गई और मेरी बेटी ने उसे नहीं मारा। मैं इत्तेफाक से परदेश से घर आया तो घर में बच्चा नहीं देखा, तो मुझे लगा कि बेटी पैदा हुई होगी, मार दिया गया होगा। लेकिन मैं जब बस्ती में फिर रहा था तो देखा एक गली में एक बच्ची को, बड़ी प्यारी सी बच्ची। तो मैं घर में आके बोला कि बस्ती में तो कोई बच्ची को रहने नहीं देता, ये किन की बच्ची है जो रह गई है। तो बीबी ने कहा कैसी लगी वो बच्ची तुमको? अरे बड़ी प्यारी। कहा कि तुम्हारे घर में ऐसी बच्ची और रहती तो तुम जिंदा रहने देते? कहा अरे ऐसी प्यारी बच्ची अगर होती तो मेरे घर में रहती तो मैं भी जिंदा रहने देता। बीवी ने कहा शौहर मुझे माफ करना, वो जो बच्ची तुम गली में देख रहे हो किसी और की नहीं, तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारे गायबाने में बेटी ने जन्म लिया था, हमने मोहब्बत से उसको पाला है। तुम्हारे आमद की खबर सुना कि बेटी को देखकर रंजीदा हो जाओगे, मैंने बेटी को पड़ोसन के यहाँ भेज दिया है। अगर तुम खुश हो तो मैं बेटी को लाऊं। ए अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी बेटी को लेकर आई, मैं उसे गोद लेता, मैं उसे चूमता, बच्ची भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन मुझ पर फिर शैतान का गलबा आया और कहा बेटी किसी को नहीं, मुझको बेटी। बेटी जहेज का मामला नहीं था, कबीले के लोग छीन के लगे तो नाक कट जाती थी। मुझको बेटी, कबीले में लड़ाई हुई, छिन गई बेटी, इज्जत लुट जाएगी, नहीं रहने दूंगी जिंदा बेटी को। मैं एक दिन बेटी को लिया अल्लाह के रसूल और अपने झोले में अपना कुदाल भी ले लिया। मैं बस्ती से बाहर निकला, जब गुजाने में गया तो मैं गड्ढा खोदने लगा। धूप तेज थी और मेरा पसीना बहने लगा। बच्ची कहती थी अब्बा थक गए हो बा, बैठ जाओ। और जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो बच्ची भी उससे मिट्टी निकाल रही थी। ए अल्लाह के रसूल, जब बेटी दफनाने के लायक हो गई तो मैंने दाएं बाएं देखा और फिर मैंने अपनी बेटी को उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मैं मिट्टी डालने लगा। बेटी चीख रही थी कि अब्बा क्या कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन मैं उसकी चीख को न सुना और मैंने उसे दफना दिया। अल्लाह के रसूल के चेहरे सुर्ख हो गए। पास में जो साहबा बैठे हुए थे उसने कहा ऐसा तूने ऐसी रंजीदा गुफ्तगू क्यों सुनाई अल्लाह के रसूल को? रसूल पाक ने कहा नहीं, दोबारा मुझे सुनाओ। और उस शख्स ने दोबारा सुनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तौबा करने की तलकीन की और कहा जहालत के गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा, तुम कलमा पढ़ो। ये था, इसलिए कुरान में कहा गया वह इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह तबारक तआला को उस बच्ची के कातिल से इतनी नफरत होगी कि कातिल से नहीं पूछेगा कि तूने क्यों कत्ल किया था, बल्कि उस मकतूला से पूछेगा खुदा ए बच्ची थी कुछ जुर्म गारी गई थी। आज जो ये बेटियां मर रही हैं, यकीनन है दौलतमंदों, नौजवानों, तुम्हारे गैरत की कसम, तुमने अगर जहेज लिया तो हराम के नवाले उठाए। और जो शख्स ये कहता है कि नबी ने जहेज दिया वो इल्जाम लगाता है। नबी की 4 बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्म कुलसुम, हजरत रुक़ैया, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और आप देखेंगे कि ले देकर लोग एक का तज़किरा करते हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी रसूल आए और उसने कहा अल्लाह के रसूल, हमने अपना ये गुलाम इस बेटे को दे दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा तेरे पास और बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल बेटे तो हैं। कहा और गुलाम है? कहा नहीं। कहा गुलाम को वापस लो, अपने बच्चों के साथ इम्तियाज मत करो। ए मेरे दीनी भाइयों, जो रसूल खुदा अपने सहाबा को ये कहे कि बच्चों से इम्तियाज न करो, क्या उस रसूल खुदा ने अपनी बेटियों से इम्तियाज किया? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट